स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो कुछ काम करें हम लोग। पिछला क्लास में आपको समीकरण बता रहे थे, है ना? तो समीकरण बता रहे थे, तो समीकरण में हम विलोपन विधि कहिए या लुप्तीकरण विधि कहिए, दोनों एक ही का नाम है ना। तो एलिमिनेशन मेथड हम आपको पढ़ा रहे थे। आज कुछ क्वेश्चन बताए थे हम उसमें, और कुछ आपके भरोसा हम होमवर्क में छोड़े थे, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाने की वजह से हम उसको रोक दिए थे, और आज उसका सेकंड पार्ट बताते हैं, ठीक है ना। तो चलिए कुछ बताते हैं क्वेश्चन। x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण 1 है, क्वेश्चन है। और अगला है आपका 2x माइनस 3y बराबर 4, और ये मेरा समीकरण सेकंड है, ठीक है ना। देखिए 2 दिन थोड़ा सा विलंब हो गया, एक्चुअली मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए नहीं बना रहे थे, आज बता रहे हैं। तो देखिए समीकरण जो है आपको बताए थे कौन सा विधि से, विलोपन विधि से बता रहे थे, विलोपन मेथड, या जिसको इलिमिनेशन मेथड भी बोला जाता है ना, इलिमिनेशन, यही मेथड बता रहे थे आपको। हालांकि इससे तो 5 प्रकार के 5 मेथड है इसको बनाने का, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इसी से हम लोग सोल्व करते हैं, इसलिए इस मेथड को ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो आइए बताते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण फर्स्ट, और आपका अगला 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण सेकंड है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पिछला क्लास का आपको याद दिलाते हैं। प्लस प्लस माइनस माइनस याद है कुछ, और प्लस माइनस माइनस प्लस, क्या ये बॉक्स नंबर 1 और ये बॉक्स नंबर 2। तो आपको बताए थे बॉक्स नंबर 1 में सेम साइन होता है, कहने का मतलब एक चिन्ह एक जैसा। तो प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, मेरा घटाव हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा। और प्लस माइनस रहेगा और माइनस प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। कहेगा सर ये कहां पर होगा, तो आपको दिखाएंगे। तो देखिए, तो ये जो समीकरण 1 लिखे हैं और 2 लिखे हैं, तो क्या क्या लिखा हुआ है इसको देखिए, ठीक से लिखते हैं इस समीकरण को अच्छा से। x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1, अगला है 2x माइनस 3y बराबर कितना, 4। तो हम क्या बोलते हैं कि y का कोफिशिएंट देखना है, y का गुणांक देखना है। तो y, तो यहां पर ही देखिए y के बगल में कितना से गुना, कुछ नहीं तो कितना से गुना, 1 से गुना। और यहां पर ही y के बगल में कितना से गुना, 3 से गुना। तो हम बोले हैं कि y के बगल वाला जो गुणांक है, मतलब y के बगल में जो जो संख्या है, मतलब ये संख्या और ये संख्या, दोनों संख्या आपको बराबर होना चाहिए। तो जो मेरा बराबर है, तो देखिए y के बगल में 1 लिखा हुआ है और y के बगल में 3 लिखा हुआ है, जो कि बराबर नहीं है। तो उसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए ऐसा नहीं कर सकते हैं हम कि समीकरण जो ये मेरा चल रहा है, समीकरण 1 में हम इसका गुणांक से गुना कर दें, और समीकरण 2 में 1 से, मतलब कि इसका गुणांक से गुना कर दे। कहने का मतलब कि इसको गुना कर दे, मतलब समीकरण 2 का, ध्यान से सुनिएगा, समीकरण 2 का जो y का गुणांक है उस समीकरण 1 में गुना कर देते हैं, और जो समीकरण 1 का गुणांक है y का, वो समीकरण 2 में गुना कर देते हैं। तो क्या रिजल्ट होता है, तो देखिए हम समझाए थे ना आपको, क्या समझाए थे हम आपको कि पहला शब्द है x प्लस 1y बराबर कितना, 5। ये वो क्वेश्चन सीख लीजिएगा तो आपको सब क्लियर होते चल जाएगा। तो इसमें कितना से गुना किए हैं हम, 3 से। कितना से, 3 से। तो ये जो 3 इसमें भी गुना x में, और ये जो 3 इसमें भी गुना, और ये जो 3 इसमें भी गुना। कहने का मेरा मतलब क्या हुआ इसमें, जो समझिएगा कि ये जो 3 है ना सर, x के गुणांक में भी गुना होगा, y के गुणांक में भी गुना होगा, और जो बच गया उसके भी गुणांक में गुना होगा। तो ये हो गया समीकरण 1 की बात। अब समीकरण 2 से चलते हैं। तो 2x माइनस 3y
बराबर 4। ये मेरा समीकरण 2 है। तो इसमें कितना से गुना किए हैं? 1 से गुना किए हैं। तो 1 से जब गुना किए हैं तो ध्यान दीजिएगा, ई जो 1 किस में, x वाला में भी गुना, y वाला में भी गुना, और जो बच जाएगा उसमें भी गुना। कहने का मतलब कि ई 1 x से भी गुना करना, x के बगल वाला से संख्या से, और y के बगल वाला से भी, और जो बच जाएगा उससे भी गुना करना है, मतलब तीनों को गुना करना है। तो ठीक है, ये तो रफ में हम समझाते हैं, फिर आगे हम करते हैं क्या, कुछ काम करते हैं इस पे, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए वो उसको मिटाएंगे बाद में, पहले देख लीजिए उसको। तो हम 3 को इससे गुना करते हैं समीकरण 1 से, तो लिखेंगे यहां पर ही जो काम करेंगे वही काम लिखेंगे। तो समीकरण 1 अब गुना कितना, तो 3, ठीक है ना, तथा समीकरण कितना, 2, समीकरण 2। समीकरण 1 में कितना से गुना किए, 3 से, और समीकरण 2 में कितना से गुना किए हैं, तो 1 से गुना किए। बोलिए यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए इतना, तो उसके बाद जाके करने पर समीकरण इतना में 1 और इतना से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में गुना करने पर, इधर लिख देते हैं गुना करने पर, ठीक है ना, गुना करने पे। तो करके दिखाइए ना। तो देखिए 3 को कुछ नहीं तो 1 है इसके आगे, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3x, ठीक है, प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3y, ठीक। अब बराबर 5 को 3 से, तो मतलब 5 या 15, समीकरण 1। दिक्कत तो नहीं हुआ होगा यहां तक। फिर से काम करते हैं, 3 को 1 से तो 3x, फिर 3 को 1y से तो 3y, और 3 को 5 से तो 3 5 15। अब समीकरण 2 को गुना कीजिए, 1 गुना 2x तो 2x माइनस का माइनस, 1 गुना 3y तो 3y, ठीक है ना, बराबर। अब 1 गुना 4 तो 4, समीकरण 2। बोलिए यहां तक दिक्कत नहीं है, तब हम आगे काम करते हैं कि ये क्या, हम समीकरण 1 में हम 3 से गुना किए और समीकरण हम 2 में 1 से गुना किए। तो सर क्यों हम गुना किए 1 और 3 से, तो y का गुणांक हम क्या करने के लिए, बराबर करने के लिए, इसलिए ना गुना किए। आपसे कहेगा सर हम नहीं गुना करेंगे तो क्या होगा, तो आपका y का गुणांक बराबर नहीं आएगा, तो समीकरण सॉल्व नहीं होगा। तो समीकरण 1 में हम 3 से गुना किए, अभी 3 किसका गुणांक है, तो y का। अब समीकरण 2 में हम 1 से गुना किए, तो 1 किसका गुणांक है, तो 1 मेरा y का गुणांक है, ठीक है ना। अब आगे काम करते हैं हम लोग, यहां तक तो क्लियर हो चुका। अब देखिए बताएं ना आपको कि बॉक्स वाला पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2। तो बॉक्स नंबर 1 मतलब कौची, घटाव, और बॉक्स नंबर 2 मतलब कौन चीज, जोड़। तो बॉक्स नंबर 1 में कौची, एक जैसा चिन्ह, और बॉक्स नंबर 2 में अलग अलग चिन्ह, मतलब कौन सी, घटाव हो जाएगा। तो बॉक्स नंबर 2 में घटाव हो जाए, 2 में देखिए है तो कौन सा चिन्ह मिला, बॉक्स नंबर 1 से प्लस माइनस से खोजिए ना, प्लस प्लस नहीं मिला, माइनस माइनस नहीं मिला, मेरा माइनस प्लस ये भी नहीं है, प्लस माइनस नहीं, देखिए ये वाला है। तो प्लस माइनस मतलब कौची होगा, जोड़। तो हम यहां पर लिख सकते हैं समीकरण 1 अजोड़ समीकरण कितना से, 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को कीजिए। ये बॉक्स याद रखिएगा, समझने में ज्यादा आसानी होगा, पहले क्लास में पढ़ाए थे। तो लिखिए समीकरण 1, 3x माइनस 3y बराबर कितना, 15, समीकरण 1, और आगे हो जाएगा 2x माइनस, सॉरी प्लस जी, अब माइनस 3y बराबर कितना, 4, समीकरण 2। अब देखिए या ऐसे नहीं करते हैं, ऐसा थोड़ा सा समझने में परेशानी होता है। तो आपको बताएं ना, समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का LHS एक तरफ जोड़ दीजिए, और समीकरण 1 का RHS और समीकरण 2 का RHS जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 देखिए कितना है,
3x और प्लस 3y, ये तो समीकरण 1 का LHS हो गया। देखिए ना, समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का LHS कितना है, तो समीकरण 2 का 2x माइनस 3y बराबर 15। अब RHS को जोड़ते हैं तब 15 अब प्लस कितना 4, 15 4, बोलिए कोई दिक्कत हुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 3y प्लस में और ये जो 3y है माइनस में, तो एक दूसरे को क्या कर देगा, काट देगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। तो अब देखिए आगे बताते हैं, तो 3x अब प्लस 2x कितना x 5x, और आगे चले तो 15 और 4 कितना 19, तो इसीलिए मेरा x का वैल्यू कितना आ गया 19 बटा कितना 5। तो हम नहीं लिख सकते हैं, इसी चीज को कर दीजिए या इसी को क्या कर दीजिए बॉक्स में बंद कर दीजिए। बॉक्स में बंद करने का मकसद ये नहीं होता कि गलत है, बॉक्स में बंद करने का मतलब या अंडरलाइन करने का मतलब कि वो हाईलाइट है। ये देखिए जब कोई किताब पढ़ते तो कोई भी टॉपिक का नाम लिखा रहता तो उसके नीचे अंडरलाइन किया होता है, इसका मतलब होता है कि इन सबों में ये क्या है खास है या अलग है, इसलिए अंडरलाइन करते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम समीकरण, जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो कीजिएगा क्या आप, समीकरण 1 में इच्छा तो समीकरण 1 में, समीकरण 2 में तो समीकरण 2 में, किसी में भी आप x का मान रखिए और आपको फाइनली y का आंसर मिलेगा। तो देखिए बताते हैं, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रखने के, x का मान रखने पर, तो रखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पे, तो समीकरण 1 देखिए कितना है x प्लस y बराबर 5, तो x प्लस y बराबर कितना 5। तो बताइए x का वैल्यू देखिए कितना है 19 बटा 5, ठीक है, अब प्लस y बराबर 5, ठीक। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं हम y बराबर 5 आई प्लस में 19 बटा 5 एने आ जाएगा तक कब चीज माइनस में, क्लियर है। अब कुछ नहीं तो बटा में 1। अब आगे चलते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो लघुत्तम कितना 5, लघुत्तम जब 5 हो जाएगा तो इसको भागा देंगे तो एक बार में, अने तो ऐसे भी हम बोलते हैं, नीचे क्या कीजिए आप सीधा गुना, 1 गुना 5 तक 5, अब ऊपर ऊपर तिरछा गुना 25 गुना 5 गुना 5 तक कितना 25, माइनस 19 गुना 1 तक 19। तो आप क्या आंसर पाइएगा कि y बराबर कितना आ जाएगा मेरा 25 में से 19 जाएगा तो कितना 6, तो 6 बटा कितना 5, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना y बराबर 6 बटा 5। तो 6 बटा 5 इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं, तो आपने लिख सकते हैं x का आंसर आया सर 19 बटा 5 और y का आंसर आया 6 बटा 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको, कोई दिक्कत तो आपको नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए किए हम क्या, समीकरण 1 और 2 था, सबसे पहला काम क्या करना है हमको y का कोफिशिएंट मतलब y का गुणांक को क्या करना है बराबर करना है। बराबर जब हम कर देंगे तो देखिए किससे कैसे बराबर करेंगे, तो समीकरण 1 का जो y का गुणांक है ना, y वाला जो संख्या है समीकरण 2 में गुना कर दीजिए, ठीक है ना। क्या बोले ध्यान से सुनिएगा, समीकरण 1 का जो भी y है, y का संख्या है उसको समीकरण 2 में गुना कर देना है, और जो समीकरण 2 का y होगा y वाला संख्या उसको समीकरण 1 में गुना कर देना है, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। समीकरण 1 का जो y का संख्या है वो 2 में गुना, और जो समीकरण 2 का y का संख्या है उसको गुना कर देना है समीकरण 1 में, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए वही काम किए, 3 समीकरण 1 में 3 से गुना कर दी इससे, और समीकरण 2 में 1 से गुना कर दिए। अब गुना करने पर मत छोड़िएगा सब, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए 3x प्लस 2y बराबर 15, 2x माइनस 3y बराबर 4। जब यहां तक आइएगा तो चिन्ह बॉक्स वाला ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस सेकेंड बॉक्स में जोड़ होता है, तो जोड़ होता है तो देखिए करते हैं
एलएचएस को एलएचएस से करते हैं, तो एलएचएस को एलएचएस से करते हैं, तो देखिए समीकरण 1 का एलएचएस यह है और समीकरण 2 का एलएचएस यह है। तो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना। तो देखिए 3x प्लस 3y, अब फिर बीच में कौची के चिन्ह, जोड़ का चिन्ह दिए हैं, और 2x माइनस 3y, तो 2x माइनस 3y। अब देखिए आगे आरएचएस को जोड़ते हैं, तो 15 और 4, तो 15 और 4 कितना, 19। अब इसके से देखिए क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि चिन्ह अपोजिट है, प्लस और माइनस। तो 3x है 2x 5x बराबर 19। तो x इज इक्वल टू 19/5, गुना में इधर जाएगा तब भागा में। अब x का वैल्यू निकल जाएगा, तो समीकरण 1 में x का मान रख के आप क्या कर लीजिए, उसको चेक कर लीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखे ना, तो x प्लस y बराबर 5, यही ना समीकरण 1 है सर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 1 में x प्लस y बराबर 5, तो x के जगह पे 19/5 और प्लस y बराबर 5, तो y प्लस y बराबर 5, प्लस में सट जाएगा तो माइनस में। अब नीचे सीधा गुना, तब 1 को 5 से गुना तब 5, और ऊपर तिरछा गुना, मतलब 5 25 माइनस 19 गुना 1 तब 19। अब y बराबर 25 में से 9 19 जाएगा तो 6/5, इसलिए y का वैल्यू मेरा 6/5 आ जाएगा। तो x का वैल्यू ये आया और y का वैल्यू मेरा ये आया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको देख लीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए अब क्या किए थे, इसको सोल्व किए थे ना सर, तो क्या क्या आंसर आया था, जरा एक मिनट लिख ले। तो आंसर मेरा आया था, जो x का वैल्यू है ना 19/5 आया है, एंड y का वैल्यू मेरा कितना आया है, 6/5 आया है। ये x का वैल्यू है और ये मेरा y का वैल्यू है। तो हम उत्तर का जो मेरा जांच करना या पुष्टि करना कि मेरा सही है कि गलत है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको इच्छा तो समीकरण 1 को लेके चले, 1 से काम करें, या इच्छा तो समीकरण 2 से चले। तो हम करते क्या, समीकरण 1 से चलते हैं, हालांकि तो 2 से चलेंगे तो थोड़ा सा हार्ड होगा, पर कोई बात नहीं, हम चेक कर रहे हैं कि x का आंसर सही है कि नहीं है। तो समीकरण हम 1 से चल के दिखाते हैं आपको कैसे जांचेंगे। तब जब बना लीजिएगा तो आप खुद से घर में जांच के देखिएगा तो कैसे जांचेंगे। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो बताइए समीकरण 1 कितना है, x प्लस y बराबर 5। अब ये वाला जो पार्ट मेरा क्या है, LHS, और ये वाला पार्ट मेरा क्या है, RHS। तो हम चलते हैं LHS से, अगर RHS आ गया तो सही है, नहीं तो गलत है। तो चलते हैं LHS से, तो LHS बराबर x प्लस y। तो बताइए x का वैल्यू कितना है, 19 बटा मेरा कितना 5, अब प्लस y का वैल्यू 6/5। बोलिए कोई दिक्कत। अब इसी चीज को यहां पर ही लिख रहे हैं 19/6 अब प्लस 6/5, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखे हैं ना। तो देखिए आगे बताइए, सॉरी 19/5 है। अब देखिए 5 लघुत्तम पढ़े है ना, तो लघुत्तम 5 को 5 से भागा देंगे तो एक बार में, 1 को 19 से गुना करेंगे तो 19 प्लस 5 को 5 से भागा देंगे तो एक बार में, 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6। अब देखिए क्या आप पाइएगा कि 19 अच्छो जोड़ देंगे तो कितना 25/5, और जब इसको काटेंगे तो कितना बार में, 5 बार में। तो फाइनल रिजल्ट जो मेरा आएगा कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट 5 आ जाएगा। अब मिलाइए, RHS आया तो RHS आ चुका है, तो इसके बगल में लिख दीजिए आपको चीज RHS, या कह सकते हैं अतः LHS का जो भी वैल्यू है किसके बराबर है, आपका RHS के बराबर है। यही उत्तर का पुष्टि हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ यहाँ तक के। आप चाहे तो समीकरण 2 से भी रख के बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप याद रखिए कि हमेशा आसान काम चूज कीजिए, क्योंकि समीकरण में हम जो जितना जल्दी हो सके आंसर लाने का प्रयास करेंगे, है ना। एक्सपेरिमेंट करने के लिए आजीवन बचा हुआ है, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना बताए थे, अब आगे बताते हैं। ऑन करो, और चलिए देखिए
बताए थे पिछला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं है ना। काम करते हैं इस क्वेश्चन पे भी हम लोग। देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, 2x प्लस 5y बराबर 1। समीकरण कितना है मेरा, ये समीकरण जो है मेरा 1 है, ठीक है। उसके बाद अब समीकरण हम कितना लिखते हैं, 2। तो देखिए क्या लिखे हैं, 2x प्लस 3y बराबर कितना, 3 और समीकरण 2, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और 2 लिखें। इसके बाद हम क्या बोले हैं देखने के लिए, तो हम आपको बोले हैं कि y के बगल में जो भी संख्या रहेगा उसको देखना है। तो देखिए इसके y के बगल, x वाला नहीं देखना है, y वाला देखना है। एक y के बगल में कितना, 5 और इसके y के बगल में 3। तो हम क्या बोले हैं, समीकरण 1 के y के बगल में जो भी संख्या रहेगा उसको किससे गुना करना है, समीकरण 2 से। और जो समीकरण 2 के y के बगल का रहेगा उसको गुना कर देना है कितना से, समीकरण 1 से। फिर से बोलते हैं हम वही बात को, देखिएगा जो समीकरण 1 के y के बगल में रहेगा उसको गुना कर देना है समीकरण 2 से, 2 में, और समीकरण 2 में जो y के बगल में रहेगा उसको गुना कर देना है समीकरण 1 में, ठीक है ना। तो गुना करने का क्या नियम है, 2x प्लस 5y बराबर 1 समीकरण 1 है और गुना 3। तो ये जो 3 है इसमें भी गुना और इसमें भी गुना और इसमें भी गुना। कहने का मतलब कि 3 x में भी गुना होता है, y वाला में भी गुना होता है, और जो कुछ नहीं लगा होता मतलब बिना ABCD वाला भी होता है उसमें भी गुना होता है। तो गुना कीजिए, इसको लिखते हैं पहले संख्या के रूप में। तो देखिए क्या है, तो लिखते हैं समीकरण 1 गुना कितना, 3 तथा समीकरण 2 गुना 5 करने पर। तो अब देखिए करते हैं, तो 3 को पहले x वाला से तब 6x प्लस 3 को y वाला से तब 15y बराबर 3 को 1 से तब 3 समीकरण फर्स्ट। अब देखिए समीकरण 2 से तब 5 को करेंगे x वाला से तब कितना 10x और प्लस प्लस 5 को करेंगे 3y से तो कितना 15y अब बराबर 5 को करेंगे 3 से तो 15 समीकरण 2। ये काम क्यों करते हैं, तो हम y का जो बगल में लिखा होता है संख्या, कहने का मतलब y के जो भी बगल में होता है दोनों बराबर आने के लिए या लाने के लिए करते हैं। देखिए आ भी चुका है। अब जब ई काम कर लेंगे तो बताएं ना, हम बॉक्स पे जाएंगे कि कौन बॉक्स को फॉलो कर रहा है, ठीक ना, बॉक्स नंबर 1 की बॉक्स नंबर 2। तो बताइए बॉक्स नंबर 1 में क्या होता है, घटाव होता है, और बॉक्स नंबर 2 में क्या होता है, जोड़ होता है। तो देखिए यहाँ कौची है, प्लस प्लस, तब प्लस प्लस यानी बॉक्स नंबर 1 में है तो कौची होगा, घटाव। तो कंफर्म हो जाएंगे कि हमको घटाना पड़ेगा। तो घटाना पड़ेगा तो किसको किससे घटाना पड़ेगा, तो देखिए बताते हैं आपको। तो ये तो रफ है, उधर देखिए यहां लिखते हैं समीकरण 1 घटाव समीकरण 2 से, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। तो देखिए कैसे घटाते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को। तो बोले ने LHS को LHS की तरफ से घटाना है और RHS को RHS तरफ से। तो समीकरण 1 का LHS कितना है, तो देखिए लिखते हैं समीकरण 1 का LHS। तो समीकरण 1 का LHS कितना है, 6x प्लस 15y, ठीक है ना, और माइनस घटाना है ना, तो बता रहे हैं ना आपको कि माइनस जब भी मिले तो ब्रैकेट इस्तेमाल कर लिया कीजिए ताकि वो गलती ना हो। तो देखिए क्या है समीकरण 2, तो 10x प्लस 15y, ठीक है ना। अब किए क्या, देखो समीकरण 1 का LHS 6x प्लस 15y, तो देखिए 6x प्लस 15y माइनस
क्यों? क्योंकि घटा रहे हैं। और 10x प्लस 15y, तो देखिए 10x प्लस 15y, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, बराबर। अब समीकरण 1, RHS को RHS से 3, तो 3 को घटाएंगे कितना से? तो 3 को घटाएंगे 15 से। क्यों घटाएंगे 15 से? क्योंकि समीकरण 1 का जो है 3 है, समीकरण 2 का कितना है? 15, तो 3 में से 15 जाएगा। आगे काम करते हैं, देखिए 6x प्लस 15y माइनस प्लस माइनस माइनस 10x प्लस माइनस माइनस 15y बराबर। अब 3 में से 15 जाएगा तो कितना? -12, ठीक है ना। किए क्या हम? 6x प्लस 15y जैसे था वैसे लिख दिए। अब चिन्ह को माइनस को अंदर किए, तो माइनस प्लस माइनस 10x, अब माइनस प्लस माइनस 15y बराबर 3 में से 15 जाएगा तो -12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, तो अब देखिए ये 15y और ये -15y दोनों एक ही संख्या है, पर चिन्ह अलग है, एक दूसरे को क्या करेगा? काट देगा। तो देखिए क्या बचा? तो 6x माइनस 10x, तो -4x बराबर कितना? -12। तो हम लिख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा? 4x बराबर कितना? 12। तो इसीलिए x बराबर 12/4 कट जाएगा तो कितना बार में? 3 बराबर में। तो इसी चीज को हम लिखते हैं, इसीलिए x बराबर कितना? इसीलिए x बराबर मेरा आ गया 3। कोई दिक्कत हुआ? फिर से देखिए बताते हैं। यही से माइनस को काटे तो 4x/12, तो x बराबर 12, गुना में नहीं आया था, भागा में 4 दिया 12, तो 3 बार में। तो इसलिए x का वैल्यू मेरा कितना आ गया? 3 आ गया। जब x का वैल्यू 3 आ गया तो हम समीकरण 1 में रख दे या समीकरण 2 में रख दे, बात एक ही है। तो हम समीकरण 1 से काम करते हैं, आप किसी से भी काम कीजिए। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो रखिए समीकरण 1 में x का मान। तो बताइए समीकरण 1 कितना है? 2x प्लस 5y बराबर कितना? 1, यही है समीकरण 1 ऊपर वाला। तो देखिए अब बताइए, 2x के जगह पे हम कितना? 3, x नहीं है, ये गुना दिए हैं, ठीक ना, गुना। अब प्लस 5y बराबर कितना? 1। तो अब बताइए 3 दूना 6 प्लस 5y बराबर 1। अब आगे चलते हैं, तो 5y बराबर 1, ये प्लस में इन्ने गया था माइनस में, तो क्या हो जाएगा? 5y बराबर कितना? -5। कैसे? 1 में से माइनस हो जाएगा तो -5। तो देखिए 1 में से माइनस हो जाएगा तो -5, तो y बराबर कितना हो जाएगा? -5/5, -5/5। अब ये कट जाएगा तो एक बार में, तो इसीलिए y का वैल्यू कितना आ गया मेरा? -1 आ गया। क्लियर है ना? तो y का वैल्यू मेरा -1 आ गया। तो अंत में लिख सकते हैं कि x बराबर कितना? 3 एंड y बराबर कितना? -1। देखिए यहां तक तो वही काम करते आए, x बराबर 3, समीकरण 1 में x का मान रखें, तो 2x प्लस 5y बराबर 1, यही मेरा समीकरण 1 है। अब देखिए 2x के जगह पे 3 प्लस 5y बराबर 1, 2 तिया 6 प्लस 5y बराबर 1, तो 5y बराबर कितना? 1। ये प्लस में इस हट गया था माइनस में, तो 5y बराबर 1 में से माइनस हो तो -5, तो y बराबर -5/5, 5 से 5 खत्म तो 1, तो इसलिए y का वैल्यू कितना आ गया मेरा? -1। तो सर या के लिख दें कि x बराबर इतना और y बराबर मेरा इतना, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? तो एक मिनट इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम आपको क्या करते हैं, बताते हैं कि चेक कैसे करेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए चेक करें।
चलो ठीक है, देखिए बताते हैं। समीकरण बताएं विलोपन विधि से, है ना। तो 2 क्वेश्चन बताए हैं। हालांकि देखिए 2 क्वेश्चन में समय ज्यादा लग गया, लेकिन फिर भी मेरा मकसद होता है क्या कि हम हर एक क्वेश्चन को नहीं बताएं, आप बनाए हर एक क्वेश्चन को। वो किस तरह से बनता है वो कंसेप्ट समझा देते हैं, नियम बता देते हैं, ताकि आप उसको क्या कीजिए, आप अपने से बनाइए। क्योंकि हम तो बना ही देंगे टोटल, आप बनाइएगा तो ही ना। श्री कृष्ण क्या बोले थे महाभारत में अर्जुन से कि हम तुम्हारे हर एक युद्ध में साथ रहेंगे पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। कहने का मतलब कि सिर्फ मेरा बात तुम्हारे साथ रहेगा, हम नहीं रहेंगे। अगर हम ही उठा लेंगे कलम तो समझ लो तो क्वेश्चन में जाने क्या रहेगा। इसलिए आप बनाइएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। देखिए 4 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, और पहला का आंसर, दूसरा का आंसर, तीसरा का और चौथा का बनाइएगा और इससे मिलाइएगा। और देखिए चेक करने के लिए भी एक क्वेश्चन को हम बता दिए। आप चाहे तो फुल क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हैं कि किस तरह से मेरा सही आंसर आया है कि नहीं आया है। अब आपको बताते हैं प्रतिस्थापन विधि वाला नियम से, ठीक है ना। चलिए देखिए यहां तक आज पढ़ा है ना। 4 क्वेश्चन, आज 2 क्वेश्चन बताए भी, 4 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए। और यही के साथ विलोपन विधि से और भी क्वेश्चन बहुत सारा है। क्वेश्चन तो बहुत होता है, लेकिन क्या इससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जो आपको प्रॉब्लम होगा ना, फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा क्वेश्चन को, हम आपको सॉल्यूशन सेंड करेंगे ना। तो ठीक है, अभी विस्थापन सॉरी विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि यही था, इसी को कंप्लीट करते हैं। और कल जो पढ़ाएंगे आपको हम, ये विलोपन विधि कंप्लीट हो चुका है, ठीक नहीं। इसी तरह क्या होता है, उसमें करना क्या होता है, बाई वाला को बराबर कीजिए या एक्स वाला को बराबर कीजिए। तो हम बाई वाला को ही बोलते हैं, एक्स वाला को नहीं बोलते बराबर करने। हम बाई वाला को बराबर करके बॉक्स पे ध्यान देना है, और उससे क्या होगा, जोड़ होगा कि घटा होगा, उस पे देख के उसको सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि यही था। अब कल पढ़ाएंगे सब्स्टिट्यूशन विधि, यानी कि विस्थापन विधि। विस्थापन विधि मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ने का विस्थापन अभिक्रिया मतलब कि विस्थापित कर देता है, उसके स्थान से उसको हटा देता है। तो विस्थापन, तो कल हम पढ़ाएंगे आप लोग को विस्थापन विधि, ठीक है ना। और आज देखिए यहीं तक है, 4 क्वेश्चन दिए, होमवर्क जो है उसी को कंप्लीट कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।